नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज पे आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो सबूत लग ही गया जिसकी हम पिछले 1 साल से मांग कर रहे थे। राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं का ब्यौरा, राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं की फंडिंग और राहुल गांधी की संपत्ति। पिछले 1 साल से एबीसी न्यूज पर मैं ये मुद्दा उठा रहा था। हम इस मुद्दे पर बार बार कह रहे थे कि आखिर राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर सरकार क्यों खामोश है। अभी सरकार की ओर से तो जवाब नहीं आया, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली में की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब ठीक एक दिन पहले यानी कि 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उस याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें विघ्नेश सिंह ने राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई और ईडी के द्वारा करने की मांग की थी। जस्टिस राजेश चौहान और जस्टिस जफीर अहमद, इन दोनों जजेस की बेंच ने यह फैसला लिया और निर्देश दिया कि भाई ईडी, सीबीआई और इससे संबंधित तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो 8 हफ्तों के भीतर अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और जज साहब ने यह भी कह दिया कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर एजेंसी पाती है कि राहुल गांधी की संपत्ति आय से अधिक है तो वो ना सिर्फ जांच कर सकती है बल्कि कार्रवाई भी कर सकती है। यह निर्देश 12 मई को आया और 14 मई को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली और राहुल गांधी की 54 विदेशी यात्राओं की चर्चा की। अब क्या उन्होंने आंकड़े रखे हैं पहले ये बता देता हूं और फिर ये भी बताऊंगा कि अब आगे होने क्या वाला है। संबित पात्रा ने 2004 से लेकर 2026 के बीच में राहुल गांधी की ऐसी 54 यात्राओं का जिक्र किया जो जनता के सामने है, जो ट्रेस की जाती हैं, जो ट्रेसेबल है। और इस 54 यात्राओं में कहा गया कि ये 22 सालों में पूरी हुई है। और खास बात यह है कि इस 54 यात्रा के दौरान जो एक अनुमानित राहुल गांधी ने खर्चा किया है, राहुल गांधी की तरफ से जो इसमें पैसा लगाया गया है वो कुल 60 करोड़ रुपए है 54 विदेश यात्राओं में। अब देखिए, राहुल गांधी के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। गांधी परिवार के चिराग है, उनके पास संपत्ति नहीं होगी क्या? लेकिन यही कहानी फंस जाती है। जो राहुल गांधी की पिछले 10 सालों की दी गई संपत्ति है वो महज 11 करोड़ रुपए है। यानी कि राहुल गांधी के पास कुल इनकम 11 करोड़ रुपए है, लेकिन राहुल गांधी खर्च कितना कर रहे हैं? 60 करोड़ रुपए सिर्फ विदेशी यात्राओं में। तो सवाल ये उठ रहा है कि इतना पैसा राहुल गांधी के पास आया तो आया कहां से? अब 2-3 विकल्प बताए संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने कहा कि हो सकता है भाई राहुल गांधी को कहीं विदेश से फंडिंग मिल रही हो, लेकिन एफसीआरए में कहीं भी राहुल गांधी ने इससे मंजूरी नहीं ली, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया। हो सकता है राहुल गांधी को ये ट्रिप किसी ने करवाई हो, लेकिन राहुल गांधी ने इसका भी कभी कहीं जिक्र नहीं किया। और राहुल गांधी ने अगर अपने से ये पैसे खर्च किए हैं तो इसका इनकम टैक्स में उन्होंने कोई भी सबमिशन नहीं दिया, कोई भी डिटेल नहीं दी। मतलब कि फंडिंग कहां से हुई इसका आज तक कोई पता नहीं लग पाया। अब बहुत सारे यहां पर संबित पात्रा ने तथ्य भी रखे। मैं आज पूरे तथ्यों के साथ यहां पर बैठा हुआ हूं। उन्होंने क्या क्या बातें बोली है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, 10 वर्षों में उन्होंने राहुल गांधी की कुल इनकम बताई है। उन्होंने बताया 2014 से 15 में इनकी कुल आय मात्र 86 लाख रुपए थी। मतलब 2010 से 2014-15 में 86 लाख रुपए थी, जबकि बाहर जाने पर खर्च हुए 4 से 5 करोड़ रुपए 2014-15 में। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उलझन है। जिसकी आय 86 लाख है वो खर्च 4.5 से 5 करोड़ रुपए कैसे कर रहे हैं? अब ये तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बड़ी स्क्रीन में बता पाएंगे, किसी और को ये बता पाना बहुत मुश्किल है। 2017-18 में राहुल गांधी की पूरी इनकम जो थी वो थी 1.20 करोड़ रुपए, जबकि बाहर जाने में उनके खर्च हुए 6 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 20 लाख की इनकम, खर्च हुए 6 करोड़। इसके बाद आप देखिए 2019-20 में भी यही रहा। उनकी इनकम थी 1 करोड़ 29 लाख, बाहर जाने में खर्च हुए 4.5 करोड़ रुपए। 2018-19 में राहुल की इनकम 1 करोड़ 22 लाख, बाहर जाने में खर्च हुए 3 करोड़ 9 लाख। ठीक है, इसके बाद 90 लाख। इसके बाद 2021-22 में उनकी
कुल इनकम थी 1,03,00,000 और विदेश जाने में खर्च हुए 2,60,00,000 ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा राहुल को कौन दे रहा है, इसका अब तक कोई भी हिसाब किताब नहीं मिला। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि जो हाल ही में ओमान की यात्रा हुई भाई, वो 3 मई के आसपास गए, किसके साथ गए, किसने होस्ट की, क्या भारतीय ने होस्ट की, विदेशी ने होस्ट की, इसका उन्होंने कोई भी अप्रूवल लेटर नहीं दिया, यहां तक कि सीआरपीएफ को भी इसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी। अब संबित पात्रा साहब ने यह सवाल पूछा है कि फंडिंग कहां से आ रही है, और यहीं पर मैं थोड़ा सा असहज हो रहा हूं बोलने के लिए कि भाई संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी के नेता है क्या? संबित पात्रा टीएमसी या समाजवादी पार्टी के नेता है क्या, जो सत्ता दल पर उंगली उठा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। संबित पात्रा तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो संबित पात्रा ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि संबित पात्रा को यह सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के इस मामले में आज तक सरकार ने कोई भी जांच क्यों नहीं बैठाई? सीबीआई, ईडी इनको अदालत से निर्देश दिलवाने पड़ रहे हैं। विघ्नेश शिशिर अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना कोई वकील, कोई अधिवक्ता या अपना कोई याचिकाकर्ता अदालत में क्यों नहीं भेजा? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अपने सॉलिसिटर जनरल से नहीं कहा कि भाई सीबीआई की तरफ से आप लगा दीजिए अदालत में केस, अगर सीबीआई नहीं इंडिपेंडेंट जांच कर पा रही है तो? ये तमाम जो सवाल है, मुझे लगता है इसका जवाब देना होगा। देखिए, ये बातें तो हम 1 साल से उठाते आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज संबित पात्रा ने उठाया है। आप अगर एबीसी हिंदी में जाकर देखेंगे तो आपको पिछले 1 साल से यही बातें बार बार सुनने के लिए मिलेंगी कि राहुल गांधी को विदेशी दौरों का फंड कौन दे रहा है। राहुल गांधी विदेश यात्राएं करते हैं तो इसके लिए वो संपत्ति कहां से जुटाते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो वो कहां जाते हैं, सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, सांसद के तौर पर संबित पात्रा को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछना पड़ रहा है तो यह एक बड़ी विडंबना है कि सरकार और संगठन के बीच में इतनी दूरी कैसे है। यह एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये तब बनाया जा रहा है जब अदालत में विघ्नेश शिशिर ने इस मामले में याचिका दाखिल करके राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश ले लिए। जब विघ्नेश शिशिर को अदालत ने कह दिया है कि हाँ, 8 हफ्ते के भीतर सीबीआई और ईडी आपको ये जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके कोर्ट में सौंपेगी कि राहुल गांधी की संपत्ति कितनी है, क्या वाकई में राहुल गांधी की संपत्ति उनके रायबरेली के हलफनामे में जितनी दी गई है उतनी ही है, या उससे कहीं करोड़ों की ज्यादा। ऐसे में बीजेपी को लगा, बीजेपी के हाईकमान जो केंद्रीय नेतृत्व में रहते हैं भाई, दिल्ली में बैठते हैं, कि यार याचिकाकर्ता ने तो अदालत से यह आदेश ले आया, ऐसे में अब लोग सवाल कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों सवाल नहीं उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों चुप्पी साध कर बैठी है। तो मौके पर चौका मारने के लिए संबित पात्रा ने तपाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति पर सवाल उठा दिए। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर भाजपा को यह बात पहले से पता थी तो शायद उन्हें पहले इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, और अभी भी सिर्फ सवाल नहीं करने चाहिए, इस पर एक्शन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भाजपा क्या ऐसे अदालत में या एक भी सीबीआई को भाजपा ने शिकायत दी है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है संबित पात्रा ने, लेकिन पात्रा साहब ये बताएं क्या उन्होंने एक लिखित शिकायत दी इनकम टैक्स को, ईडी को या सीबीआई को, या स्वतः संज्ञान का इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, अगर अब भाजपा भी उठा रही है ये मुद्दा, अदालत में भी ये मुद्दा उठ रहा है, तो मुझे ये नहीं इससे फर्क पड़ता कि मुद्दा कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है। एक चीज जो तय है वो ये है कि अब राहुल गांधी अपनी संपत्ति को लेकर बहुत ज्यादा सेफ नहीं रह पाएंगे। उनकी कितनी संपत्ति है, कितने लाखों करोड़ रुपए की उनकी कमाई है, वो सब कुछ अब एक एक करके देश के सामने आएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ